बोलिए सच्चे दरबार की जय। भैरव बाबा की जय, गंगे महारानी की जय, रामायण महापुराण की जय, देवी मैया की जय, वरुण जी महाराज की जय, गोपाल जी महाराज की जय, हनुमान जी महाराज की जय, पितृदेवता गुरु महाराज की जय, शिव शंकर महाराज की जय। जय माता की साथियों। एक परिभाषा सुनी थी बुजुर्गों से, निश्चित तौर पे बड़ी सटीक परिभाषा थी, व्याख्या थी इस दुनिया की, सृष्टि के निर्माण का अध्ययन था। सृष्टि को ईश्वर ने इस कदर संजोया है जिसकी हम कल्पना करके भी हार जाते हैं। ईश्वर ने सबके निमित्त आनंद, सबके निमित्त दुख, सबके निमित्त पाप, सबके निमित्त पुण्य, सबके निमित्त भोजन, सबके निमित्त सुविधाएं ईश्वर ने तय की। ईश्वर ने जो परिभाषा ईश्वर के द्वारा दिए हुए जीवन पर जो परिभाषित किया था संत लोगों ने, वो आपके सामने रख रहा हूँ। जब ईश्वर हम लोगों तक नहीं पहुँच सकता था, पहुँच से दूर थे, तब उन्होंने माता पिता रूपी ईश्वर को बनाया, जिससे हम लोग उनके सानिध्य में निष्फिक्री से, बेफिक्री से, बिना किसी हानि जोखिम के जीवन को सीखने सिखाने में करते हुए बड़ा होकर जीवन यापन करें और अपने माता पिता के संस्कारों को ग्रहण करें, जिससे इस दुनिया में, देश दुनिया जगत में हमारी ख्याति विख्याति। साथ ही ये सारी बातें मैं ये कह रहा हूँ, मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। अपने आज एक पीड़ा को आपके सामने पेश कर रहा हूं। माता पिता अगर जीवन में नहीं रह पाते हैं तो ये दुनिया खा लेती है उसको, बच्चों को, परिवार को नष्ट करने के फिराक में रहती है। जैसे चींटी पैर से कुचल जाए तो उसको चींटी के परिवार वाले ही ले जाते हैं और शायद खाते ही। कुत्ते का भी यही हिसाब है, और जीव जो मांसाहारी जीव है उनका यही है, जिंदे हैं जब तक तो नाता है, उसके बाद कोई नाता नहीं। आज एक रात को छोटा बछड़ा था, करीब आप समझो तो 4 महीने का, 3 महीने का। वो हमारी कॉलोनी में करीब 2 महीने से विचरण कर रहा है, अपनी माँ के साथ, गाय के साथ घूमता था। माँ से वो कभी कभी कहीं आगे पीछे हो जाता होगा। मेरे छोटे बेटे अलंकार से, संस्कार से, दोनों से उनका बड़ा प्रेम था उसका। तो वो हमारे दरवाजे पे लगभग अपना गार्जियंस का सा मानता होगा। उसकी माँ से बिछड़ गया तो उसने सोचा होगा कि यहाँ गार्जियंस हैं तो मैं यहाँ रुक लेता हूँ। रात को वो रुका। साथियों, कूलर चल रहा था, आवाज़ आ नहीं पाई। शिकारी कुत्तों ने, जो हमारी कॉलोनी में 2-3 रह रहे हैं, उन्होंने उसको बेचारे को कई जगह से काट लिया, घाव कर दिए। मेरे पड़ोसी आदरणीय गिरीश चतुर्वेदी जी मेरे पड़ोसी भी हैं, मेरे मौसा भी लगते हैं। 4 बजे मैं खड़ा भी हुआ था, बाहर में निकल के आया तो मैंने वो बैठा देखा था, लेकिन उसके बाद उनको कुत्तों ने काट लिया। उन्होंने मेरी नींद खराब नहीं की, बस डंडा लेके खुद रक्षा उसकी करते रहे। फिर घर के साइड में वो लहू लुहान हो पड़ा, वो जेंगरा छोटा सा बछड़ा पड़ा। साथियों, में जगह 4:45 बजे टहलने के लिए जब मैंने देखा तो बड़ा हृदय विदारक वो दृश्य था। इस चीज़ से क्या सिद्ध होता है कि हम परिवार से, माता पिता से दूर जाकर अपने जीवन में बड़े कष्ट
वो लेते हैं। वो अगर माँ से दूर ना होता तो उसकी शायद रक्षा हो जाती। उन कुत्तों ने पहले भी कई बार सूअर के बच्चों को अटैक किया, वे गाय का बछड़ा खा लिया, बड़ा आत्मा तो खा के पटक दिया। अब इस बात को आप मानव चरित्र पर ले आइए। हर उदाहरण हमारे जीवन के। मेरे पिता, बया का घोंसला होता है, बया एक जीव होता है, पक्षी होता है, चिड़िया से बड़ा। उसकी एक व्यवस्था होती है, वो घास फूस से इतना बढ़िया एक पेड़ से लटका देता है अपना घोंसला, जिसको कोई भी जीव, सांप, कोई भी जो मांसाहारी जीव जो उनके बच्चों को अहित कर सकते हैं, वो नहीं पहुंच पाते। उसको इस तरीके से गढ़ित करता है, इस तरीके से बनाता है। कितना ममता, कितना प्रेम, कितना बच्चों के प्रति सम्मान उस पक्षी के अंदर होता है। वो बच्चों को उसके अंदर, देखिए, रखता तो है ही है, अंडे तो देता ही उसमें, लेकिन उसमें जब बच्चे बड़े होते हैं उनको खाने पीने का भी जुगाड़ एडवांस में कर देता है। तो मेरे पिताजी जब ये उदाहरण मेरे सामने रखते थे तो मैं बड़ा उपहास उनका करता था। अब साथियों, मेरे पिता गुजर गए। इस बछड़े के साथ हुआ वही मेरे साथ हो रहा है। पड़ोसी रिश्तेदारों ने सोचा इनका बाप तो मर गया, इनका कोई है नहीं, भगवान होता ही नहीं है इनके लिए। इन्होंने हमको दुकान तोड़कर भगाने का प्रयास किया। भस्मासुर वाला हो गया, अपना ही मूड और अपना ही मोंगरा, और इतना बुरा अपने लिए इन्होंने कर लिया। भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों ही खत्म हैं। ऐसे किसी का आना जाना ये ईश्वर की व्यवस्था है। कौन कितने दिन जीवित रहेगा, कितने दिन मर जाएगा। लेकिन साथियों, अगर हम किसी के बच्चों को, परिवारजनों को उनके गुजरने के बाद सताते हैं तो उससे बड़ी कोई नालायकी की बात नहीं हो सकती। बछड़ा तो चला गया, पर कुत्तों को कलंक लग गया। मर तो ये भी जाएंगे, लेकिन इनके पुश्ती जो होंगी ना, पुश्ती जो परिवार जो है, इनका वंशावली, कलंकित वंशावली होगी। मेरा मानना है शादी संबंध भी इनके बड़े कर्रे हो जाए। ऐसे व्यक्तियों को जब कोड़ चुचाएगा, कष्ट ये लोग पाएंगे। जब लोग इतना ही कहा करेंगे कि भूल से भी भूल करके किसी को सता मत देना। किसी को सताना बड़े कष्ट की बात है साहब, बड़ी पीड़ा। सतने वाले को पीड़ा होती है, लेकिन उस पीड़ा का जो जवाब होता है वो ईश्वर के पास जाता है, और फिर ईश्वर दुष्टों को, परेशान करने वालों को बेहद दर्दनाक सजा देता है। आर्थिक दंड की जो परिभाषा है, आर्थिक दंड जो पड़ता है वो बहुत बुरा दंड होता है वैसे तो। लेकिन साथियों, संपत्ति टूट जाने के बाद, पैसा खत्म हो जाने के बाद मरा नहीं जाता है। मरने की कोई आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि ईश्वर ने दिए हैं ये हाथ, और इन हाथों से ही कमा के खाना है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो भूखा मरता हो। बहुत से तो इन हाथों से भीख भी मांगते हैं, पर मांगने से तो मौत भली है। तो आदमी को भीख नहीं मांगनी चाहिए, लेकिन कमा के खाना चाहिए। दिनेश ठाकुर जुड़ गए, जय हो दिनेश ठाकुर, जय माता की। सोनू अटारी जुड़ गए हैं, चित्रपाल जुड़ गए हैं, जीतू ठाकुर, हरवीर फौजदार जी कुमा के जुड़ गए। ये सारी बातें मैंने आपको साझा की। वो एक परिस्थिति है। बच्चों को पालने में माता पिता पुरजोर प्रयास करते हैं। मुझे भली सी याद है, भूखे प्यासे भी रहते हैं, सुख साधन छोड़ देते हैं। बिल्ली का भी बड़ा गजब रोल है। बिल्ली भी 7 घर घुमाती है बच्चों को, जब जाके उसके बच्चे विशेष खिलाड़ी बनते हैं और अपना जीवन निर्वाह करते हैं। बंदर अपने बच्चे को पेट से लगाए घूमता है। कंगारू अपने बच्चे को पेट के थैले में रखता है। शेर, शावक, हिरण, जीव जंतु, सांप, मेढक इत्यादि कई जीव हैं जो अपने बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं, और ट्रेनिंग देने के बाद बच्चों को इस
जीवन में संघर्ष के लिए, जीवन जीने के लिए छोड़ देते हैं और जो उनकी जिम्मेदारियां उनको पूरा कर देते, बाकी सब बच्चों पर डिपेंड, तो माता पिता को वापस क्या करें। इस दुनिया की बड़ी विडंबना है कि ईश्वर तो मनुष्य देह धरकर इस जगत पे श्रम करने के लिए आते हैं, लीला करने के लिए आते हैं, दुष्टों का संहार करने के लिए आते हैं। ईश्वर मनुष्य देह धारण करके, और मनुष्य बड़ा विपरीत बुद्धि का है। मनुष्य भगवान बनने की कोशिश करता है, पूजने की कोशिश करता है, और पूजने की होड़ में वो इतना बेकार रास्ते तय कर लेता है जिनका कुछ नहीं बनता। साथियों, रोजगार हो ना हो, कम हो ज़्यादा हो, पैसा खूब ज़रूरत हो, पैसा कम ज़रूरत हो, परिवार से, अपने परिजनों से दूर कभी नहीं जाना चाहिए। शायद इसीलिए लोगों पे पैसा विशेष है, लेकिन यह भारत देश में ही पड़े। उनको भी पता है इन लोगों के साथ ही जीना है, इन लोगों के साथ मरना, चाहे कितना भी पैसा कमा लो, चाहे कितनी भी गरीबी दो। आप सब अच्छे रहना। भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल बनाना हमारे बस में है, ईश्वर के बस में नहीं है। किसी के साथ बुरा आप ना करें। बुरा आप करेंगे, पड़ोसी नहीं भरेगा, बुरा आप ही भरेंगे। जो गड्ढा खोदता है उसमें वो स्वयं ही गिरता है। जो जिस डाली बैठकर काटता है तो उस डाली के साथ वही गिरेगा, कोई और नहीं गिरेगा। छल छलावा, कपट, दुराचार, व्यभिचार, ये जो कर रहे हैं हम लोग, वो हम किसी अन्य व्यक्ति के लिए नहीं कर रहे, हम लोग अपने लिए ही कर रहे हैं। आदरणीय श्रोतागणों से मेरा एक निवेदन है, जितना हो सबको कॉर्पोरेट करो, सहयोग करो, और सहयोग करने का जो मज़ा है ना साहब, बुजुर्ग जानते हैं। पहले बुजुर्गों का स्वभाव था हाथ जोड़ जोड़ कर, गले लगा लगा कर रिश्तेदारों को ला ला के बसाते थे, और आज के समय में लोगों को, अपने सगे भाइयों को भाई खाने की कोशिश कर रहा है। कैसा धर्म संकट आया। पहले जगह की वैल्यू नहीं थी, आदमी नहीं थे, अब आदमी है, जगह नहीं है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि जो व्यवस्थित हुए हैं उनको भगा दिया जाए, मार दिया जाए। अपने किसी परिजन के गुजरने के बाद समाज की जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, उस परिवार को ताकत देना। केवल 12 दिन नहीं करते, चाय ले गए, कभी रोटी ले गए, 12 दिन के बाद असली आवश्यकता होती है, जिसे हम सभी लोगों को निभाना चाहिए। मेरे पिता गुजरे साथियों, लाखों आदमी मेरे पास आए, छोटे से लेकर बड़े, गरीब से लेकर अमीर, हस्ती हों या किसान अपने हों, जो गांव में जिनको कम लोग जानते हैं या कोई ज़्यादा लोग जानते हैं, वो सब लोग आए। जब मुझ जैसे व्यक्ति को धीर नहीं बंधा, तो देखो साथियों, सबके साथ पास जाना चाहिए, सबको थोड़ा थोड़ा हिम्मत देनी चाहिए। मैं किसी को जानता हूँ उसके भी फिरने जाता हूँ, जिस किसी को नहीं जानता हूँ उसकी भी सुन के फिरने जाता हूँ, क्योंकि मुझे पता है वहाँ जाके उसका तो दुख कम होता ही होता है, मेरा भी दुख विशेष कम होता है। मेरे पिताजी को 29 अगस्त को साथियों 4 वर्ष गुजर जाएंगे। इस बीच में उनके बच्चों पे भारी कष्ट पड़े, जिसका अकाउंट स्वयं देवी मैया रख रही हैं, और जिस किसी ने दिए थे उसको वापसी का समय दीपावली बाद शुरू हो जाएगा, और हो भी गया है। इसमें कलयुग है, इसमें तुरंत करते हैं, तुरंत प्राप्त होता है। दीपावली के बाद मुझे विश्वास है, इस माँ शक्ति पे विश्वास है, भक्त की वाणी को सिद्ध करेंगी। दीपावली के बाद, बड़े सहजता के साथ कह रहा हूँ, दीपावली के बाद दुष्ट लोगों में मार पड़ना शुरू हो जाएगा, और उनके आंसू पहुँचने वाला कोई। आप सभी को जय माता की। अच्छे रहें।